नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन हॉटस्पॉट यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के जो भी टेट सी टेट एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड। दोस्तों ये पार्ट 2 है इस वीडियो का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो जीन पियाजे के द्वारा दी गई कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसके जो बेसिक्स जो भी उन्होंने बताया था उसको डिस्कस किया था उसकी। अब हम लोग आज करेंगे जो 4 स्टेजेस उन्होंने बताई हुई है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इनको एक एक करके जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो दोस्तों ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के लिए सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर हम लोग लाते रहते हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्टेंट आपको मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीन पियाजे जो कि स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने टोटल 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 स्टेजेस बताई थी। उसमें सबसे पहली दोस्तों हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि जो इंद्रियात्मक अवस्था होती है। दोस्तों मोटर होता है हमारे जो मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, होती है मोटर, यानी कि जो हमारे किसी कार्य को करने में जो यूज होती हैं। उस मतलब समझ लो कि सेंसरी के जो सेंसेस होती हैं, हमारे जो इंद्रियाँ होती हैं, उनकी द्वारा इस जो स्टेज है इसमें काम किया जाता है। यानी कि बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो इंद्रियाँ होती है जैसे सूंघना, देखना या चखना वगैरह, जो भी आप लोग समझ सकते हैं, सारी इंद्रियों का प्रयोग करके वो सीखता है चीज़ों को। उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो इनके द्वारा होता है, इनके द्वारा जो इंद्रियाँ होती हैं उनके द्वारा। और इसमें पहली दोस्तों ये होगी कि इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है दोस्तों, वस्तु स्थायित्व, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, अगर उसके सामने हम लोग कोई खिलौना रखते हैं, ठीक है, हम लोगों ने एक खिलौना रखा, अब अगर उसको हम लोग किसी चीज़ से ढक देते हैं, उसको हम लोग किसी चीज़ से ढक देंगे अगर, तो बच्चे को लगता है कि अब वो जो खिलौना है वो गायब हो गया। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर जब हम उसको यहाँ पर जो उसका खिलौना है उसको अगर हम लोग किसी चीज़ से ढकते हैं तो उसको पता चल जाता है कि गुड्डा जो उसका खिलौना था वो तो वहीं पर है, लेकिन बस उसको क्या किया गया है, छिपा हुआ है, वो उसको ढका गया है। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो सिंपल वर्डों में कि उसको जो है तो किसी वस्तु के स्थायित्व के बारे में पता चल जाता है कि वस्तु वही है, लेकिन मुझे सिर्फ दिखाई नहीं दे रही। अगर उससे आंखों से सामने कोई चीज़ वस्तु है, वो अगर गायब हो गई तो उसको ऐसा लगता है कि वो अभी है। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है सामने तो वो ख़त्म हो गई, ठीक है दोस्तों। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जन्म से 2 वर्षों तक। जो अगली स्टेज है दोस्तों हमारे पास वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये होती है हमारे 2 साल से 7 साल तक। पिछली थी जन्म से 2 वर्ष तक और ये है 2 से 7 साल तक। इसमें दोस्तों जो बच्चा होता है वो देख पाता है और समझ भी पाता है, लेकिन जो उन चीज़ों को वो देखता है और उनको समझता है, उनके रिस्पॉन्स में कोई भी जो है तो कार्य नहीं कर पाता है वो। और इसमें दोस्तों वो अपने जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज़ करना सीख जाता है। जैसे कि अगर उसने दूध अगर उसको चाहिए तो वो अपना हाथ ऐसे आगे करना शुरू कर देगा। अगर उसको किसी चीज़ की तरफ जाना है या जैसे उसको रूम से बाहर जाना है या किसी की तरफ घूमना है तो वो अपने हाथ से इशारा करता है। और मतलब वो इशारे मतलब सिंबल्स का यूज़ करने सीख जाता है वो। और उसके माइंड में जो है तो इमेजेस बनना शुरू हो जाती हैं। उस पर जो इमेजेस होती है वो बन जाती है उसके माइंड में। जैसे कि अगर हम लोग उसको कहते हैं कि यहाँ से मतलब उधर नहीं जाओ, वहाँ पे डॉगी है, तो वो समझ जाता है कि इस साइड क्या होगा, डॉगी। उसके माइंड में इमेज आ जाती है कि इस साइड क्या है, डॉगी, यानी कि खतरा है इस साइड। तो उसके माइंड में आ जाती है इमेज कि कुत्ता होगा इस साइड, तभी बोल रहे हैं डॉगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है जब बच्चे को हम लोग किसी चीज़ को दिखाते हैं कि उसका नाम लेते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं, तो फिर उसको पता जाता है कि अच्छा ये चीज़ है। जैसे डॉगी को हम डॉगी डॉगी बोलेंगे, अगर उसको बोलेंगे कि डॉगी आया, तो फिर बच्चा समझ जाता है कि उस वहाँ पे कुछ आ गया, मतलब डॉगी आ गया उस साइड। अब है दोस्तों कुछ एक एलिमेंट, यानी कि जीववाद, एनिमिज्म। तो इसमें जो है तो यानी कि उसमें जो एनिमिज्म है, जो जीववाद है, उसकी कमी होती है। यानी कि उसके अंदर उसको ऐसा पता नहीं चल पाता है कि वस्तु सजीव है या निर्जीव है, उन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। उसके लिए सब कुछ जो है तो सजीव ही है एक प्रकार से।
या तो फिर सभी निर्जीव ही है। जैसे उसको अगर हम लोग बोलते हैं कि उसको अगर कहीं चोट लग जाती है तो हम लोग वो फिर उसको, जैसे अगर वो खंभे से टकरा गया या बेड से टकरा गया, तो हम अगर बेड को मारेंगे तो उसको लगता है कि हाँ उसको बीमारी अब जो है तो हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता है कि वो निर्जीव है, उसको चोट नहीं पहुंची है। अगला दोस्तों, अहम केंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रिक। जो बच्चा होता है उसको जो अच्छा लगता है वही सही है, यानी कि उसके अंदर एक ईगो होता है, उसके अंदर अहंकार होता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे को अच्छा लग रहा है या मेरे को अच्छा लग रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। उसमें ईगो सेंट्रिज्म होता है। और इसमें उसमें या दोस्तों रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, यानी कि अपलटाविता की जो विशेषता होती है वो उसमें पाई जाती है, यानी कि वो जो है तो उल्टना पलटना नहीं सीखता है, उसको ऐसा उल्टना पलटने वाला काम नहीं आता, जो उसने बोल दिया फिर वही सही है। यानी कि मतलब उससे अगर आप पूछेंगे कि क्या तुमने चॉकलेट खाई, अगर उसने चॉकलेट खाई है तो वो सच्ची बोलेगा कि हाँ, वो झूठ नहीं बोलेगा कि नहीं मैंने नहीं खाई है। उसको ऐसा पता नहीं होता है कि हाँ मुझे झूठ बोलने से मैं बच जाऊँगा या कुछ होगा, उसको इसमें कुछ पता नहीं होता। इसके बाद दोस्तों मुद्रा संप्रत्यय, यानी कि जो करेंसी वगैरह होती है, जैसे पैसे होते हैं, उसको पता नहीं होगा कि 2 रुपए का नोट है कि 1 रुपए का है, 5 रुपए का है, या मतलब इससे क्या होगा, उसको ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए सिर्फ ऐसे ही है, मतलब कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, और उसको दूरी का पता नहीं होता है, उसको भार का जो कोई नॉलेज नहीं होता है, ऊंचाई का, और ये सब योग्यताएं उसमें बिल्कुल कम होती हैं, उसमें कमी होती है इन चीज़ों की, उसको पता ही नहीं होता है। रुपयों का तो बिल्कुल पता ही नहीं होता उसको ना, बाकी वो मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है कि कौन चीज़ भारी है, कौन मतलब हल्की है, या ऊंचाई ज़्यादा है कि कम है, क्या है, कुछ उसको ऐसा पता नहीं चलता है इस स्टेज में, 2 से 7 साल की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। अगला पॉइंट है दोस्तों सेंट्रेशन, यानी कि केंद्रीकरण। इसमें जो बच्चा होता है दोस्तों उस एक समय पे एक वस्तु के केवल एक ही जो विशेषता होती है उसके ऊपर ध्यान दे पाता है। ठीक है, जैसे कि अगर उसके पास कोई चीज़ है या कोई खिलौना है उसके पास, जिसको हम मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उससे हम कई और चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन जब अगर बच्चे को कोई एक चीज़ पता चलेगी कि इससे ऐसा होता है, तो फिर वो उससे सिर्फ एक समय पर एक ही काम करेगा, उससे सिर्फ जिसका उसको पता है वही काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल काम, जैसे पहले एक काम करवा दिया फिर उसके बाद कोई दूसरा काम करेगा, ऐसा नहीं। वो उसके साथ अगर एक तरीके से खेल रहा है तो फिर वो उसी तरीके से खेलेगा उससे। ठीक है, एक समय पर वो सिर्फ एक ही जो विशेषता होती है उसके ऊपर ध्यान दे पाता है, यानी कि सेंटर। अगला है दोस्तों संरक्षण, कंजर्वेशन। बच्चे को ये पता नहीं होता है कि अगर साइज और शेप में चेंज कर दे तो उसकी जो क्वांटिटी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बच्चा यह नहीं समझ पाता है। यानी कि अगर उसको हम लोग देते हैं एक गिलास में, देखिए एक गिलास में दे दिया हम लोगों ने उसको दूध, यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन अगर उसके सामने हम लोग दूसरा गिलास रख देते हैं जो बिल्कुल पतला है, ठीक है, ये तो इससे थोड़ा सा मोटा हो गया, लेकिन अगर गिलास है ऐसा, और अब उसमें हम लोग उसको मिल्क दे रहे हैं, वो दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर उसको हम लोगों ने इस गिलास में दे दिया दूध तो वो सोचेगा कि इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, वो देखेगा जो बड़ी है चीज़ उसमें ज़्यादा है, उसको इन चीज़ों का कोई पता नहीं होता है कि अगर जो संरक्षण यानी कि जो चीज़ें किस चीज़ में ज़्यादा आएंगी, यानी कि साइज और शेप में वो जो है तो डिफरेंस नहीं कर पाता है कि कौन चीज़ बड़ी है कौन चीज़ छोटी है। छोटा मोटा पता चलता है लेकिन उतना पता नहीं चल पाता है उसको। अगला दोस्तों सीरियसन, यानी कि क्रमबद्धता। तो दोस्तों इसमें जो है तो बच्चे को जो है तो वस्तुओं को उनके आकार और जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई हम लोगों ने सीक्वेंस में रखा हो, जैसे ऐसे रखते हैं ना, कप्स वगैरह रखते हैं, अगर हम लोगों ने उनको ऐसे रखा हुआ है फिर उनको गिरा देते हैं हम, तो उसको पता नहीं चलेगा कि किसको कहाँ रखना है, जैसे या फिर ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे ऐसे अगर हम लोग रख रहे हैं तो फिर उसको पता नहीं चल पाएगा। अगर वो उनको चेंज कर देगा तो फिर हो सकता है वो यहाँ पर बड़ा रख दे ऐसे, और फिर यहाँ पे छोटा रख दे, फिर उसके बाद फिर से बड़ा, या मतलब कुछ मतलब उसको पता नहीं चलता है कि कैसे, फिर उसको सीरियल जो उनके क्रम है उसके अनुसार रखना है, उसको इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है, और जो तथ्य होते हैं उनको भी इस चीज़ को नहीं वो समझ पाता है, यानी कि क्रमबद्धता की कमी होती है इसमें। आप लोगों ने एक ट्रिक में इनको याद रखना है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें इन सब चीज़ों की कमी होती है, लेकिन जो हमारे बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगी उसमें इन सब चीज़ों का जो बच्चा है वो सीख जाता है। जो अगली
थर्ड हमारे पास स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अपलटाविता, जीववाद और मुद्रा, भार, संरक्षण और क्रमबद्धता की सारी योग्यताओं का गुण इसमें आ जाते हैं। तो सेकंड वाले में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको कम पता होता है, और कुछ जो का तो उसको पता नहीं होता है। लेकिन जो थर्ड है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होगा उसको बिल्कुल भी। आप लोगों ने बिल्कुल ईजी वे में इसको ट्रिक से मतलब समझ के याद रखना है, याद नहीं करना है, इसको समझना है आप लोग। देखिए हमारे पास थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि कंक्रीट होता है दोस्तों मूर्त चीज़ें जो हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 7 से 11 तक। पहली थी हमारे पास 0 से 2, दूसरी थी 2 से 7, अब तीसरी क्या से 7 से 11। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो बच्चा होता है वो जो मूर्त चीज़ें होती है, कंक्रीट चीज़ें होती है, उनको देखकर सिर्फ चिंतन करता है, उनके बारे में सिर्फ सोचता है वो, ठीक है, उनको देखकर सिर्फ सोचता है। और इसमें अपलटाविता, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की जो योग्यताएं होती हैं वो आ जाती हैं, जो कि सेकंड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, वो इसमें आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अगला है यहाँ पर जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, आगमनात्मक तर्कना होती है, यानी कि बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लग जाता है। अगर हम लोग उसको किसी चीज़ का एग्जाम्पल दें तो उसको ऊपर वो सोचने लग जाता है उन चीज़ों को, ठीक है, उसमें ये एबिलिटी आ जाती है, उसमें हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है वो आ जाती है इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में। और फोर्थ है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है दोस्तों 11 से 15 साल तक। इसमें बच्चा जो है तो जो अमूर्त चीज़ें होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि जो जिनको हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को वो समझ सकता है, यानी कि उसके बारे में वो सोच सकता है। जो चीज़ें नहीं भी हैं उसके सामने, उन चीज़ों के बारे में भी वो सोचने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है। अब इसमें क्या होता है निगमनात्मक, उस पर ऊपर क्या था आगमनात्मक, और यहाँ पर है निगमनात्मक, तर्कना करने लग जाता है बच्चा, यानी कि जब जो बच्चा है वो नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है।